बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह और तोहमत लगाने वाली औरत का अंजाम। प्यारे अजीज दोस्तों, ईद का दिन था। हर तरफ चहल पहल थी। लोग उम्दा लिबास पहने ईद की नमाज अदा करने के बाद अपने घरों की तरफ रवां थे ताकि घर वालों को ईद की मुबारकबाद दे सकें। लेकिन एक नौजवान ऐसा भी था जिसके कदम अपने घर की बजाय किसी और सिमत में उठ रहे थे। यह बात नहीं थी कि वह नौजवान अपने घर वालों से खफा था या उससे किसी दोस्त या रिश्तेदार से मिलना था। वह यह किसी तफरीह में हिस्सा लेने जा रहा था, बल्कि यह नौजवान एक बहुत बड़े आलिम के मकान पर जाकर रुक गया। नौजवान ने दरवाजे पर दस्तक दी और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हो गया। बहुत बड़े आलिम ने नौजवान से पूछा, तुम ईद की नमाज़ पढ़कर घर नहीं गए? जी नहीं। कुछ खा लो? जी नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। फिर क्या इरादा? हदीस बयान फरमाइए। यह सुनकर बुज़ुर्ग आलिम ने उस नौजवान को किताब लाने का हुक्म दिया। नौजवान किताब निकाल कर लाया। बुज़ुर्ग ने 40 हदीसें बयान की। नौजवान ने कहा, और मजीद इरशाद फरमाइए। यह काफ़ी हैं। बुज़ुर्ग ने कहा, फरमाया, अगर तुम यह हदीस याद कर लोगे तो तुम्हारा शुमार हुफ़ाज़ यानी हाफिज़ों में होगा। मैंने याद कर ली है। नौजवान ने इंकिशाफ किया। बुज़ुर्ग आलिम ने नौजवान के हाथ से किताब ले ली और फरमाया, बयान करो। नौजवान ने वह तमाम 40 हदीसें लफ्ज़ ब लफ्ज़ बयां कर दी जो अभी चंद लम्हों कबल बुज़ुर्ग ने उसके सामने बयां की थी। बुज़ुर्ग के लफ़ों की जुम्बिश हुई। उन्होंने फरमाया, जाओ, तुम अब हदीस के ज़बरदस्त फ़क़ीह हो। यह नौजवान थे मलिक बिन अनस, जो आगे चलकर इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह कहलाए, और वह बुज़ुर्ग थे इमाम इब्न शहाबुज़ जहरगी, जिनसे इल्म के हुसूल के लिए इमाम मलिक ने यह भी गवारा ना किया कि नमाज ईद के बाद घर चले जाएं। ख़ुद इमाम मलिक के कहने के मुताबिक मैंने सोचा कि आज ऐसा दिन है कि इमाम इब्न शहाब ज़रूर फारिग होंगे, इसलिए उनके पास चला गया। इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना एक है। मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत आपके रगो रेशे में समाई हुई थी। आपको मदीना मुनव्वरा की मिट्टी के एक एक ज़र्रे से मोहब्बत थी और तमन्ना यह थी कि किसी तरह मदीने की ज़मीन में ही दफन हो जाऊं। इसकी वजह से मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं जाते थे। नफली हज अदा करने की शदीद ख्वाहिश के बावजूद नफली हज भी अदा नहीं करते थे। एक रात इमाम साहब ने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। देखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है और इसमें इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद भी हाजिर हैं। उन्होंने आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी लजाजत के साथ अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मदीना की ज़मीन मुझे कबूल कर ले, और इसलिए मैं डर के मारे नफली हज भी अदा नहीं करता कि कहीं मक्का में मेरा इंतकाल ना हो जाए तो मुझे यह बतला दिया जाए कि मेरी उम्र कितनी बाकी है, और अगर मुझे मालूम हो जाए कि मेरी उम्र के कितने साल बाकी है तो मैं नफली हज अदा कर लूँ। जवाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उंगलियां खोलकर उनके सामने रख दी। इसके बाद आँख खुल गई। अब इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह हैरान कि 5 उंगलियों से 5 दिन मुराद है, 5 हफ्ते या 5 महीने या फिर 5 साल मुराद है। 5 का मुअम्मा उनकी समझ में नहीं आता था। इसलिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास भेजा और उसको ताकीद की कि यह मत बताना कि यह ख्वाब मैंने देखा है, और ख्वाब सुनने के बाद जो वह ताबीर दें आकर मुझे बताना। उस शख्स ने इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह से पूरा ख्वाब बयान किया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब सुनकर पूछा, यह ख्वाब किसने देखा है? आम आदमी यह ख्वाब नहीं देख सकता, यह ख्वाब किसी बड़े आलिम ने देखा है, और मदीना में तो इस वक्त इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा कोई आलिम नहीं है। क्या यह उन्होंने देखा? उस शख्स ने कहा, मुझे नाम बताने की इजाज़त नहीं है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वापस जाओ और इजाज़त लेकर आओ। नाम बताओगे तब मैं ताबीर बताऊंगा।
वह शख्स वापस आ गया। उसने इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ किया कि हज़रत, वह तो पहचान गए कि ख्वाब देखने वाले आप ही हैं। फरमाया, अच्छा, मेरा नाम बता दो। उसने आकर इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह को नाम बताया तो उन्होंने फरमाया, बेशक इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब देख सकते हैं। फिर ताबीर बताते हुए फरमाया, उन्होंने अपनी उम्र पूछी थी तो उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 उंगलियां दिखा दी। इससे ना 5 बरस मुराद है, ना 5 महीने और ना 5 हफ्ते या दिन, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस और कुरान की एक आयत की तरफ इशारा फरमाया है। हदीस का मज़मून तो यह है कि किसी की मौत का वक्त उन 5 चीज़ों में से है जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी दूसरे को नहीं है, और कुरान करीम की आयत का तर्जुमा है, खुदा ही के पास है क़यामत का इल्म कि कब आएगी और बारिश की असलियत और हकीकत की कहाँ बरसेगी वगैरह, और माँ के रहमों में क्या अंतर है, और किसी को पता नहीं कि वह कल क्या काम करेगा, और किसी को मालूम नहीं कि वह किस ज़मीन में मरेगा यानी दफन किया जाएगा। इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह को यह इल्मी ताबीर दी गई, और क्योंकि इस ताबीर का ताल्लुक़ इल्म से है इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह जवाब किसी आलिम को ही दे सकते थे। प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक मरतबा मैयत को गुस्ल के दौरान मदीना मुनव्वरा की एक औरत ने मुर्दा औरत की रान पर हाथ रखते हुए यह अल्फाज कहे कि इस औरत के फ़ला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। बस यह बात कहनी थी कि अल्लाह ताला ने अपनी ढील दी हुई रस्सी खींच दी और उस औरत का इंतकाल मदीना मुनव्वरा की एक बस्ती में हुआ था, और गुस्ल के दौरान गुस्ल देने वाली औरत ने नहलाने वाली औरत ने मिन दर्जा बाला अल्फाज कहे तो उस औरत का हाथ मैयत की रान के साथ चिपक गया, और हाथ के चिपकने की कुव्वत इस कदर थी कि वह औरत अपना हाथ खींचती तो मैयत घसीटती, यानी मैयत भी उसके साथ आती मगर हाथ नहीं छूटता। जनाजे का वक्त करीब आ रहा था और उसका हाथ मैयत के साथ चिपक चुका था और बेहद कोशिश के बावजूद, सर तोड़ कोशिश के बावजूद जुदा नहीं हो रहा था। तमाम औरतों ने उसके हाथ को पकड़कर खींचा मरोड़ा, जो मुमकिन था किया, मगर सब बेसुध रहा। दिन गुजरा, रात हुई, दूसरा दिन भी गुजरा, फिर रात हुई, सब वैसा ही था। मैयत से बदबू आने लगी और उसके पास ठहरना और बैठना मुश्किल हो गया। उलमाए किराम, कारी साहिबान और तमाम इस्लामी तबके से मुशावरत के बाद उनसे राय लेने के बाद तय हुआ कि गस्साल यानी नहलाने वाली औरत का हाथ काट कर जुदा किया जाए और मैयत को उसके हाथ समेत दफना दिया जाए। मगर इस फैसले को गस्साल औरत और उसके ख़ानदान ने यह कहकर रद्द कर दी कि हम अपने ख़ानदान की औरत को माजूर नहीं कर सकते, हमें यह फ़ैसला कबूल नहीं है। और दूसरी सूरत यह बताई कि मैयत के जिस्म का वह हिस्सा काट दिया जाए जो चिपक चुका है और हाथ को आज़ाद करके मैयत दफना दी जाए। मगर इस बार मैयत के ख़ानदान वालों ने एतराज़ उठाया और मैयत के ख़ानदान वालों ने कहा कि हमें अपनी मैयत की यह तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। उस दौर में हज़रत इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह काज़ी थे और यह बात इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँच गई। इस मुकदमे का फ़ैसला किया जाए। हज़रत इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह उस घर में पहुँचे और सूरत हाल भांप कर गस्साल औरत से सवाल किया कि ऐ औरत, क्या तूने गुस्ल के दौरान इस मैयत के बारे में कोई बात कही थी? गुस्ल देने वाली औरत ने सारा किस्सा हज़रत इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया और बताया कि उसने गुस्ल के दौरान बाकी औरतों से कहा था कि इस औरत के फ़ला मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। हज़रत इमाम मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया, क्या तुम्हारे पास इल्ज़ाम को साबित करने के लिए गवाह मौजूद है? उस औरत ने जवाब दिया कि उसके पास गवाह मौजूद नहीं है। तो हज़रत इमाम मलिक ने फिर पूछा, क्या उस औरत ने अपनी ज़िंदगी में तुमसे इस बात का तज़किरा किया
जवाब आया नहीं। यह सुनते ही इमाम मलिक ने फौरी हुक्म सादिर किया कि इस गुस्ल देने वाली औरत ने चूँकि मैयत पर तहमत लगाई है, लिहाजा इसको मुकर्ररा हद के मुताबिक 80 कोड़े लगाए जाएं। हुक्म की तामील की गई और 70 भी नहीं, 75 भी नहीं, बल्कि 80 कोड़े मारने के बाद उस औरत का हाथ, यानी जिसने नहलाया था, गलत बात की थी, इल्ज़ाम लगाया था, मैयत से वह हाथ 80 कोड़े पड़ने के बाद अलग हो गया। इमाम मलिक दलीलुल कद्र फ़िक़ही इमाम हैं, आप ही की तरफ मंसूब है। करोड़ों मुसलमान आप रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर अमल करते हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी एक रोशन मीनार की मानिंद है, जिससे आने वाली नस्लें नूर की किरणें लेकर अपनी सीरतों को मुनव्वर कर सकती हैं। खलूस नियत का यह आलम था कि उन मसाइल पर फतवा नहीं देते थे जो काजियों का हक थे। फतवा देने में बहुत गौर से काम लेते थे और आपका कहना था कि अक्सर मुझे ऐसे मसाइल पेश आ जाते हैं कि मैं एक सवाल पर कई रातें सोचने में गुजार देता हूँ। फतवा देने में उम्र भर इस कदर एहतियात से काम लेने के बावजूद खौफ खुदा से मामूर इस अजीम बुजुर्ग का हाल था कि जब बीमार पड़े और बचने की कोई उम्मीद ना थी तो आंखों में आंसू जारी थे। एक शागिर्द ने रोने का सबब यानी दरियाफ्त किया कि हज़रत आप रो क्यों रहे हैं। इस पर आपने जवाब दिया कि मैं ना रोऊं तो कौन रोए। ऐ काश मुझे मेरी हर कियासी फतवे के बदले एक कोड़ा मारा जाता और मैं फतवा ना देता। यही अल्फाज अदा करते हुए सफ़र आखिरत पर रवाना हो गए। रबीउल अव्वल 179 हिजरी के मुताबिक 795 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ। इस तरह 62 साल तक एक उम्मत को इल्म व हिकमत के ख़जाने से मालामाल करने के बाद मदीना का इमाम मदीने की खाक में जा बसा। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 86 साल थी। आपकी तदफीन जन्नतुल बकी में हुई। अल्लाह ताला हमें नेक काम करने